कल कोई ये बंदा बहुत वेस्ट ना होए। कल मार्केट को आप लोगों को जो है ना, कल मार्केट एनालिसिस करना बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सही जी। है। अब हम जी, कल का दिन अगर बिल फट हम लोग ओटीसी में भी करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है सर? कोई छुट्टी बात वाले नहीं। दिन सर? देखो, हफ्ता इतवार मार्केट बंद है तो आप लोग तय कर सकते हो, लेकिन जो है ना, ज्यादा फोकस करें लाइव मार्केट के ऊपर ना। ज्यादा फोकस लाइव मार्केट के ऊपर करें, क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रैप नहीं करेगी आप लोगों को। एक ट्रेड लॉस तो एमटीजी उधर, अगर जो आप लोगों को रिकवरी ट्रेड के लिए बताया हुआ है ना, जी। वो आपको समझ लो कि 90% है। जहाँ जिस जिस जगह पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि इस जगह पे आप लोग रिकवरी ट्रेड यूज करो, तो वो रिकवरी ट्रेड आपको देगी 90%। ठीक है। अगर आप लोग ओटीसी में करेंगे तो अगर आपने ट्रेड लगाई है जितने भी अच्छे सेटअप पे, वो लॉस होगी, तो अगेन आपकी रिकवरी ट्रेड आ रही है ना, तो वो भी वो ट्रैप कर सकती है। ठीक है। उधर रिकवरी ट्रेड के समझ लो कि जैसे कि लाइव मार्केट में 90% चांस है, तो ओटीसी में चांसेस पता है कितने होंगे? ओटीसी में 80% या 70% तक चांसेस होंगे। तो ओटीसी हाँ भाई, ये अगर मैं हम बैठ तो के मिसाल IFTWR में एक मार्केट OTC मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी 2 घंटे मार्केट एनालाइज करके, यानी 2 घंटे के कैंडल जो होती है ना, 1 मिनट का, यानी 120 मिनट कैंडल है पीछे जाके, 200 कैंडल पीछे जाके अगर काम कर रहा है कोई पैटर्न, तो उसको हम फिर उस पर OTC में भी ट्रेड कर मैंने सकते मैंने हैं ना। 200 कैंडल पीछे नहीं जाना, हमने इतना दूर नहीं जाना। कम से कम जो हमारी या लैपटॉप के ऊपर जो चार्ट बिल्कुल जो है ना, हम बिल्कुल जूम आउट करके देखेंगे, जितना हमें नजर आएगा बस उतने चार्ट को ही हमने एनालिसिस करना है। वो नहीं कि बहुत पीछे नहीं जाना हमने। ठीक है। ओके भाई। जी भाई। मैं तो जो बैठ के ना बहुत दूर जाता, नहीं। पीछे बहुत ज्यादा। अच्छा जी। आज हम जो है ना स्टार्ट करेंगे मोमेंटम से, सेलर या बायर मोमेंटम। ठीक है। याद रखें, जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे कि मैं इसको एक दफा खत्म करता हूँ, ठीक है। अक्सर मार्केट ओटीसी तो ट्रैप करती है। मार्केट अप गई, डाउन आई, अप गई, डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, इस तरह से ना लेवल बनाती हुई ऊपर जा रही है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। तो ये मार्केट जब इधर से रिवर्स लेती है ना, जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, वो सीधा नीचे गिरती है इधर से। इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं, इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं, इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं। ठीक है। तो ये अगर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो आपका सबसे पहले तो मोमेंटम स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपके ना तो किसी बायर स्टॉप को, ना सेलर स्टॉप को, ना ही आपका कोई इंड्यूसमेंट लेवल, ना ही कोई बीओएस का लेवल। ठीक है। मार्केट किसी चीज को भी रिस्पेक्ट नहीं देगी कि जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मोमेंटम हमें कैसे पता पता चलेगा कि मोमेंटम स्टार्ट हो गया है? ठीक है। हम मोमेंटम स्टार्ट जब होता है ना, उसको जो है पहचानना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, हर बंदे के लिए। जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है ना, उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। लोग पता है क्या करते हैं, हर लेवल से रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है। हर लेवल पे, इसीलिए आप लोगों को जो है ना, मार्केट के अंदर भी जाके दिखाऊंगा। लोग इस लेवल पे ट्रेड करते हैं लॉस, इस लेवल पे ट्रेड करते हैं लॉस, इस लेवल पे ट्रेड करते हैं लॉस, क्योंकि ऊपर से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, सेलर बहुत स्ट्रांगली नीचे गिर रहे हैं, तो वो किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, किसी सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, बस वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आप ओटीसी में तो ऐसा बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। ठीक है। क्योंकि ओटीसी के ऊपर, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना जो है ना, बहुत खतरनाक है। रिवर्स की ट्रेड करना ना, ओटीसी के ऊपर ना, रिवर्सल की जो ट्रेड है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करना है कि ओटीसी में अगर आप ट्रेड करो तो कंटिन्यू ट्रेड करो। ठीक है। अगर रिवर्सल की ट्रेड करनी है तो आप लोगों के पास ठीक ठाक सेटअप होना चाहिए और ठीक ठाक कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 कैंडल आई, उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन आ गई। एक ग्रीन आई, 2 रेड आई, फिर 2 ग्रीन आई, फिर एक रेड आई। अब बिल्कुल सिंपल है। अब आप मुझे बताओ कि मोमेंटम किस में ज्यादा है? इसमें, इसमें और इसमें।
1 2 3 किस में मोमेंटम ज्यादा है? 1 2 3 किस में बताएं मेरे? फर्स्ट में ज्यादा है। फर्स्ट में ज्यादा है, ठीक है, नजर आ रहा है फर्स्ट में ज्यादा है मोमेंटम है, ठीक है, एक मोमेंटम बना हुआ है ना। मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। मोमेंटम से मुराद हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इन 3 कैंडल में पावर ज्यादा है, इन 2 कैंडल में पावर ज्यादा है, या सिंगल कैंडल में पावर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 3 कैंडल के अंदर पावर ज्यादा होगी, 2 में कम होगी और 1 में बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है। तो हमने जब लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है ना, याद रखें, मैं इस जगह पे एक लेवल ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास एक लेवल ड्रा है, ठीक है, कर दिया। मार्केट ऊपर आ रही है, ठीक, ऊपर से मतलब कि डाउन की तरफ आ रही है, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होगी। आपने पीछे मोमेंटम को देखना है, क्योंकि जी आज से हमारी ना लेवल वाली क्लासें स्टार्ट है। हमने देखना है कि मार्केट में जो है ना, मतलब कि स्ट्रांगली अप जा रही है या डाउन आ रही है, तो हमने कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रा की हुई है ना, तो सपोर्ट के ऊपर जाहिर सी बात है हम बाय करेंगे, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर हम बाय की ट्रेड करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है कि मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो आपने जितना मर्जी जितना तगड़ा भी लेवल होगा ना, ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी रिवर्सल की, चाहे वो विन हो जाए, मतलब ट्रेड ही नहीं करनी, ट्रेड अवॉइड करनी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जब स्टार्ट होता है ना, वो किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। तो मोमेंटम जब स्टार्ट हो तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी मोमेंटम से। जब से मतलब कि ये मेरा एक लेवल है, दोबारा से बताता हूँ, 3 से 4 कैंडल ना आके इस लेवल्स के ऊपर इस तरह से क्लोज होगी, ठीक है, आप लोग ट्रेड नहीं करें, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है। चलेंगे मार्केट के अंदर भी ना ये चीज देखेंगे। तो मार्केट लेवल्स के ऊपर हमेशा लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही होती है, मतलब कि ट्रैप कर रही होती है, ट्रेड का बोल रहा हूँ, ट्रैप कर रही होती है, ठीक है। तो अब जब अभी मार्केट में जाएंगे ना, सबसे पहले ये मोमेंटम के बारे में आप लोगों को मैं उधर मार्केट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है इंड्यूसमेंट लेवल की। अब हमारे पास बारी आ जाती है इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास ये एक इंड्यूसमेंट बन चुका है। इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं? इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट एक मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर बना है जिग जैग का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिग जैग का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है इस जगह पे। अब जिग जैग का स्ट्रक्चर बनाए तो जिग जैग के अंदर हमारे पास 2 लेवल्स होंगे, 2। जैसे कि ये नीचे वाला जो लेवल है ना, ये BOS का लेवल है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पीछे चलता हूँ, ये मैंने लेवल ड्रा कर लिया, अभी तक ये BOS नहीं है, याद रखें, जब ये ब्रेक होगा तो ये BOS कहलाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा उस टाइम ये BOS का लेवल कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अच्छा, अब एक ये तो नीचे वाला तो हमारा BOS का लेवल है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट लेवल, इसको हम इंड्यूसमेंट लेवल बोलेंगे। अच्छा जी, अब इंड्यूसमेंट लेवल पे हमने करना होता है रिवर्स, इस लेवल पे हम नहीं रिवर्स करेंगे, हम रिवर्स करेंगे इस लेवल्स के ऊपर, ठीक है। ये लेवल के ऊपर जाके क्लोज होगी कैंडल, लेवल के ऊपर जाके क्लोज, तो हमने क्या करना है, हमने डाउन की ट्रेड करनी है। भाई ख्याल करो यार, हमने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, अगर क्लोज हो जाए लेवल के प्रॉपर ऊपर, हमने डाउन की ट्रेड करनी है। अच्छा, अगर ये हमारा लेवल टूट जाए, ब्रेक हो जाए इस तरह से, तब भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे। दोनों सूरतों में, ब्रेक हो जाए तब भी, लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तब भी, दोनों हाल में हम दोनों तरफ जो ट्रेड हमारी बनेगी वो डाउन की ही बनेगी। लेवल के ऊपर क्लोज करे या लेवल को ब्रेक करे, हम ट्रेड डाउन की ही करेंगे। लेवल के नीचे से मुराद के थोड़ी सी गैप रह जाता है इस तरह से, तो इधर से हमारी डाउन की ट्रेड नहीं बनती, ये याद रखें। वेट बनता है, वेट करना बनता है हमारा, अवॉइड करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब अभी जी भाई, अभी वो मेरा नेट चला गया था, तो ये कब से शुरू किया फिर आपने ये समझाना? अभी शुरू किया, अभी 2 मिनट हुए हैं। ठीक हो गया, ओके। अभी इतनी देर नहीं हुई। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है, इधर से ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ,
हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, डाउन की ट्रेड करेंगे। अब एक चीज और आपने थोड़ी सी जेहन में रखनी है, सिर्फ इधर कैंडल वाइज आप लोगों को थोड़ा सा बना के दिखाया हुआ है, मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट हमारा पता है कौन सा होगा, कम से कम इसके अंदर 3 कैंडलें हों, कम से कम इस इंड्यूसमेंट के अंदर ग्रीन कैंडलें 3 होनी चाहिए, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इस तरह से ये ग्रीन कैंडलें 3 होंगी तो वो लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इधर से हम बाय के लिए जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तब भी हमने सेल करना है। अगर लेवल ब्रेक कर दे तब भी हमने सेल की ट्रेड करनी है, ठीक है। इधर तो सिंगल कैंडल बाबा पे जी बना इसके के लिए दिखाया। हाँ जी, बाबा जी इसके लिए न्यू लो लगा। न्यू लो हाँ, लगा लो तो हुआ लगा ये है। वाला, ये लो है, ये लोअर लो है। अभी वो कह रहा है कि ये इसकी शर्त है ना, न्यू लो लगना चाहिए। हाँ हाँ, ये नया लो लगेगा तो इंड्यूसमेंट बनेगा ना। अच्छा, ये हमारा फेक ब्रेकआउट होगा, याद रखना, ये हमारा फेक ब्रेकआउट होगा। आज ना मैं इंशाल्लाह, आज तो नहीं, कल की क्लास में मैं आप लोगों को मार्केट को एनालिसिस करने का पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारी एडवांस क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्योंकि मजीद आगे आप लोगों की कोई कंफ्यूजन ना रहे, कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा और कल आप लोगों को मैं मार्केट भी इंशाल्लाह एनालिसिस करने का पूरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। पूरा आप लोगों ने किस तरह से मार्केट के अंदर बैठ के ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास भी इंड्यूसमेंट लेवल है, लेकिन इस जगह पे क्या सीन है कि इसने लेवल को ब्रेक नहीं किया, लेवल के प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई है तो हमने डाउन की ट्रेड करनी है। इस जगह पे लेवल ब्रेक हुआ तब भी हमने डाउन की ट्रेड की, इधर लेवल के ऊपर क्लोज किया हमने तब भी डाउन की ट्रेड की, ठीक है। फिर ये इंड्यूसमेंट की बारी आती है। जी भाई, रिकवरी नहीं है भाई, हाँ रिकवरी है नहीं है? बिल्कुल, वो अभी मैं बताने ही लगा था। बिल्कुल इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर रिकवरी होगी हमारी, इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर रिकवरी होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम रिकवरी ट्रेड यूज करेंगे, और इस कैंडल के बाद भी हम रिकवरी ट्रेड यूज करेंगे, ठीक है। दोनों हाल में इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड होगी। वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इसकी फिल्म थोड़ी सी उल्टी चली हुई है। अच्छा जी, अब ये देखें, कभी भी याद रखें, कभी भी याद रखें, आपने लेवल जो स्ट्रॉन्ग ड्रा किया हुआ है ना, कोई भी लेवल आपने स्ट्रॉन्ग ड्रा किया हुआ है, इस तरह से ब्रेक हो ना, जैसे कि अब ये देखें, ये तो प्रॉपर लेवल के ऊपर रख के उसने जो है ना मार्केट ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये कैंडल लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोज हुई थी, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर लेवल के ऊपर क्लोज करे, आप डाउन की ट्रेड करो, डाउन की ट्रेड करो। अगर लॉस हो जाए तो आप अगेन रिकवरी ट्रेड यूज करो, अगेन रिकवरी ट्रेड यूज करो। जो भी ऐसा ब्रेकआउट होता है ना, याद रखना हमेशा कि ये फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। लेवल्स का फेक ब्रेकआउट होता है। जब भी इस तरह से लेवल ब्रेक हो, प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे कैंडल, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर ले, तो समझ लो कि ये फेक ब्रेकआउट कर रही है, लोगों को ट्रैप कर रही है, ठीक है। पहली बात है, आपकी ये ट्रेड विन हो जाएगी। अगर इस तरह से विन नहीं होती तो आपकी ये वाली ट्रेड जो रिकवरी ट्रेड है लाजिम विन होगी, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल है, उसका उल्टा है, ये बेरिश है। अच्छा जी, अब बारी आती है फिर दोबारा इंड्यूसमेंट लेवल की, ठीक है। सिंगल कैंडल का जो बनता है ना इंड्यूसमेंट, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, पैटर्न भी है, बताया ना, वो जो पैटर्न है हमारा जिगजैग वाला, एग्जैक्ट। हाँ ये वो है, ठीक है। ये भी हमारे पास वही जिगजैग है। जिगजैग जो इंड्यूसमेंट हमारा लेवल बनेगा ना, जैसे कि ये देखो, ये लाइन ड्रा इसलिए की है कि नया लो लगना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आई और नया लो लगाया, वापस मार्केट इस लेवल पे गई तो हम फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, ओके। आगे सर। चलते हैं। अब ये देखें, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल, ये हमारा बीओएस का लेवल, ठीक है।
अब इस जगह पे ना आपने थोड़ा सा गौर करना है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ना समझना है। इस जगह पे ना आप लोगों को दो ट्रेड, जैसे कि मैंने कल बोला था ना कि आप लोगों को प्रॉपर अगर सेटअप बनेंगे तो आप लोगों को बैक टू बैक भी ट्रेड मिलेंगे, बैक टू बैक। ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाए ना, लेवल हमारा ब्रेक हो जाए, हम करेंगे डाउन की ट्रेड इंड्यूसमेंट, जैसे अभी पीछे बताऊं। फिर अगेन फिर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। क्यों? याद रखें, जब भी हमारा कोई भी लेवल ब्रेक होगा, मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, या मैं कहता हूं इधर से अब की तरफ आ रही है, ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट को मिसाल के तौर पे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन नहीं कंटिन्यू करती ना, लोगों को ट्रैप करती है। अगेन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, समझ लो फेक ब्रेकआउट है, मार्केट फिर रिवर्स करेगी, ठीक है। इस कैंडल पे भी आपने ट्रेड करनी है, इस पे भी करनी है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपसे ये ट्रेड मिस हो जाए ना, ये इंड्यूसमेंट के ऊपर वाली, आप अगेन इस कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड कर सकते हो बिना टेंशन के। समझ आ गई? सर जी, ये जो ब्रेकआउट के बाद डाउन कैंडल आई है, अगर ये ग्रीन की 50% से ऊपर क्लोज हो तो फिर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हमें ये जो कैंडल चाहिए ना, ये वाली हमें 50% से नीचे चाहिए। आप पिछली क्लास में भी थे, पिछली क्लास में भी मैंने यही बताया था, हमें कम से कम डार्क क्लाउड कवर चाहिए, इंगल्फिंग बन जाए, इंगल्फिंग पैटर्न हो जाए तो तब भी मसला नहीं, तब भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे, लेकिन इसका 50% से ऊपर ना रहे, याद रखें। उसकी एक्यूरेसी कम है, उसकी 60 70 है। इस तरह से पैटर्न बने तो 80 90 है। सर जी प्रीवियस लेवल को ब्रेक करे उसके बाद ही। हाँ जी, उसके बाद ही करो ट्रेड, फिर करो, इस पे भी करो, इस पे भी करो। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट तो बन गया, लेकिन ये इंड्यूसमेंट पे हमारी ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। बॉडी के साथ नहीं किया ब्रेक, हमें बॉडी के साथ ब्रेक चाहिए, विक के साथ ब्रेक नहीं चाहिए। समझ आ गई? इधर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ठीक है। फिर इस जगह पे भी फेक ब्रेकआउट बताऊंगा आप लोगों को। अब एक तो ये एग्जॉस्ट कैंडल होगी, ट्रेंड हमारा डाउन, ठीक है, एकदम ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल और साथ में ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल का ब्रेकआउट किया है एक ही कैंडल ने, तो ये ट्रेड हमारी डाउन की होगी। अच्छा, अब याद रखें कि कम से कम 3 कैंडल, 2 कैंडल नहीं मानेंगे हम, कम से कम 3 कैंडल, अगर 4 भी हो जाए इस जगह पे ये रेड कैंडल है तब भी टेंशन नहीं है, 5 भी हो जाए तब भी टेंशन नहीं है, लेकिन इनके साथ मतलब कि ये ग्रीन कैंडल लाजिम है, ये ग्रीन कैंडल होना जरूरी है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं है तो हमारा सेटअप नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, 4 कैंडल हैं तब भी हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, 5 कैंडल हैं तब भी हमें 7 ग्रीन कैंडल चाहिए, तो हमारी ये डाउन की ट्रेड होगी। ये भी फेक ब्रेकआउट होता है, सर वो किसी भी साइज की हो, कोई भी साइज हो, टेंशन नहीं। जी ठीक है। हाँ जी, अब फेक ब्रेकआउट हमने पढ़ लिया, अब हमारी बारी है रियल ब्रेकआउट। अब ये देखें, जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है ना, रियल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, जब भी रियल ब्रेकआउट होने लगता है ना, या तो मार्केट उसको टेस्ट करती है या उधर लेवल्स के ऊपर रिट्रेसमेंट देती है। टेस्ट का मतलब, जो टेस्ट होता है ना लेवल, वो वीक के साथ टेस्ट होता है, टेस्टेड लेवल उसको बोलते हैं, वीक के साथ वो टेस्ट होता है, ठीक है। बॉडी के साथ वो ब्रेकआउट होता है, याद रखना। वीक के साथ टेस्ट हो गया, हालांकि इस कैंडल ने वीक के साथ ब्रेक किया है, वीक के साथ ब्रेक किया है, लेकिन ये ब्रेक तो हो चुका है ना, लेकिन ट्रेड हम किस तरह से करेंगे? वीक के साथ ब्रेक हुआ मतलब टेस्ट हो गया लेवल, अगेन रेड कैंडल बनती है हमारे पास, हम कौन सी अगेन ट्रेड करेंगे? ये तो रियल ब्रेकआउट है ना, डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। ओके, अगेन फिर से अब मुझे बताएं, ये भी हमारा रियल ब्रेकआउट है, हम कौन सी ट्रेड करेंगे इस जगह पे? ये भी डाउन की सर। डाउन की क्या रीजन क्या है? सर इसने वीक भी ब्रेक कर दिया, लेवल भी ब्रेक कर दिया। कौन सी वीक ने ब्रेक किया है? सर ग्रीन की जी, वीक को इसका रेड ने ब्रेक इसका कर रेड दिया। ब्रेकआउट हुआ और बाद में इसने रेड कैंडल ने जो है ना ब्रेकआउट कर दिया इसका, पहले ग्रीन से टेस्ट हुआ है। टेस्ट हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, टेस्ट हुआ है। इस ग्रीन कैंडल ने अली भाई इसको टेस्ट कर लिया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ब्रेक होता तो नीचे आती,
लेकिन ये टेस्ट इस लेवल को मैंने- टेस्ट कर लिया, अगेन जब डाउन आई इस लेवल को ब्रेक किया, समझ ले रियल ब्रेकआउट है, अगेन आप डाउन की ट्रेड करें। जी ठीक हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास है सेटअप। अब ये मुझे बताओ, अब ये रियल ब्रेकआउट है, ठीक है, जी सर। ये किस तरह से रियल ब्रेकआउट है बता सकता है कोई? बाबा जी, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है पहले रेड से पहले जो रेड बनी है इसने टेस्ट किया है, फिर ग्रीन बनी है, फिर तीसरी ने ब्रेक किया है। मैं बताता हूँ, इसने टेस्ट टूस्ट कोई नहीं किया, ये टेस्ट नहीं हुई भाई, ये तो क्लोजिंग आपने इस कैंडल ने ऊपर आके दे दी। नहीं बाबा जी, ये ग्रीन कैंडल। मैं बताता हूँ, हाँ छोटे आप बोलो। सर रिट्रेसमेंट आई है ग्रीन की, वेरी और गुड, उसके बाद उसने मैंने break किया। हाँ बिल्कुल मैंने बोला है कि या तो वो रिट्रेसमेंट देगा लेवल जब ब्रेक होगा, रियल ब्रेकआउट होगा, या तो वो रिट्रेसमेंट देगा या तो वो पहले टेस्टेड हो जाएगा, मतलब कि टेस्ट हो जाएगा पहले ही ब्रेक होने से पहले। अब इस कैंडल ने आई मार्केट ऊपर आई, जैसे कि आप नॉर्मली आती है मार्केट लेवल के ऊपर, तो आप बाय के लिए ट्रेड करते हो ना स्पोर्ट से, बिल्कुल सर। आप स्पोर्ट पे बाय के ट्रेड करते हो, तो अगेन बाय के लिए तो नहीं ना करते हो, नहीं सर। वेट करते हो। अगेन इस तरह से मार्केट ऊपर चली जाए तो अलग बात है, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए, मतलब कि इधर रिट्रेसमेंट आए, आने के बाद रेड कैंडल बने जो कि इस लेवल्स को ब्रेक करे, अगेन आप डाउन की ट्रेड करो। ठीक है, ठीक हो गया। तो सर अगर लॉस हो जाए तो रिकवरी है? कोई रिकवरी नहीं है, रियल ब्रेकआउट के ऊपर कोई रिकवरी नहीं है, फेक ब्रेकआउट के ऊपर जैसे कि मैंने बताया उधर रिकवरी ट्रेड है, रियल ब्रेकआउट के ऊपर हमारी कोई रिकवरी नहीं होगी, लॉस हो गई बस छोड़ दो। उसका तरीकेकार अभी 1 मिनट रुको, वो भी बताता हूँ, फिर हम वेट करेंगे। तो सेटअप फेल हो जाता है, हाँ फिर तो एक दो कैंडल सेटअप फेल हो जाता है सर, फिर 2-4 मिनट के बाद फिर दोबारा नई कंडीशन में आती है मार्केट। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा लेवल कौन सा है, रियल ब्रेकआउट तो है, सर नहीं सर। इसमें पहले ब्रेक हुआ है, फिर रिट्रेसमेंट दी है। फिर रिट्रेसमेंट। अब ये देखें, ये लेवल ब्रेक होने से पहले रिट्रेसमेंट आई है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, तो सर, इसमें अगेन दो हाँ जी इधर सर, एक बताएं। ही कंफर्मेशन है ना। अब ये देखो मार्केट आई, इसको ब्रेक किया, अगेन रिवर्स किया, लेकिन इतना रिवर्स किया कि उसने लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो अगेन हमारी इस कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड होगी। ठीक है, जी जी इनके ऊपर तो सबको सर समझ आ गया, आगे चले। जी अब ये जो लास्ट वाला इसकी जो ऊपर से तो ये टेस्ट नहीं ना हुआ, वो नेट ने नेट किया उसका ब्रेक, तो वो रेल माना जाएगा क्या? रियल इसीलिए बता, पहले ही बोला था स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर कि भाई या तो लेवल जब ब्रेक होता है ना, रियल ब्रेकआउट जब भी होता है, या तो वो टेस्ट हो जाता है, टेस्टेड ब्रेकआउट होता है, या तो वो रिट्रेसमेंट आती है तो तब रियल ब्रेकआउट होता है। अब जैसे कि मार्केट आई, ब्रेक किया, इसको कंटिन्यू करना चाहिए ना, मतलब नहीं कंटिन्यू करती, लेकिन वो रिट्रेसमेंट देती है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, तो अगेन हम डाउन की ट्रेड करेंगे। उसकी कंफर्मेशन ये होगी कि वो वीक और बॉडी के दरमियान या वीक मतलब पहले प्रीवियस बॉडी को क्रॉस नहीं करेगी जो प्रीवियस बैक में। नहीं 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 नहीं, ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस तरह ये कैंडल इधर ऊपर निकल जाए, ग्रीन बन जाए, तो फिर तो ये लेवल हमारा ब्रेक हो गया, फारी गई ये लेवल। मैं सर वही बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि बॉडी तक ना जाए, बॉडी तक मतलब नहीं, ये अगर- हाँ इस लेवल तक ना, मतलब कि लेवल ब्रेक ना हो दोबारा से, बॉडी तक ठीक है। चली जाए, मिसाल के तौर पे इस तरह इधर जा, ये लेवल लगा हुआ है, मार्केट चली गई, बॉडी के पास ही चली गई जी। ना, लेकिन हमें जी। चाहिए कि हमारी जो लेवल है वो नीचे से ब्रेक ना हो। ठीक हो गया। जी, अच्छा सर, जो एक लास्ट के 5 सेकंड में जो ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है? क्या लास्ट 5 सेकंड में जो ब्रेकआउट होता है, मतलब लेवल का है, एक लेवल का लास्ट 5 सेकंड रह जाते हैं ना, 1 मिनट। वो मोमेंटम होता है, वो वो प्रेशर होता पता है क्या, नहीं नहीं पता है क्या, देखो चाहे ये लास्ट 5 सेकंड के अंदर ब्रेक हो ये वाला, चाहे वो 10 सेकंड के अंदर ब्रेक हो, चाहे लास्ट वाले 0 सेकंड के अंदर ये ब्रेक हो, हमारा ये रियल ब्रेकआउट ही है। ओके ओके। कंफर्मेशन अगर हमें या तो रिट्रेसमेंट चाहिए या तो टेस्टेड चाहिए अवेलेबल। तो लास्ट 5 सेकंड मैंने जो पहले दिया था, उन्होंने बोला था लास्ट 5 सेकंड में जो होता है ना ब्रेकआउट लेवल का, वो फेक ब्रेकआउट ही होता है, चाहे जो भी हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने फिर उसके ऊपर काम किया, आपको क्या रिजल्ट मिला? अच्छा देखें, मतलब आपने अगर उसके ऊपर काम किया तो आपको पता चला होगा भी उसका मतलब कि क्या उसका रिजल्ट है, मतलब कि कुछ उसने काम किया नहीं किया, आपने जो काम किया। मैं बताया आपको, मैं वाला साहब की डेथ की वजह से ना, मैं ये लास्ट वीक से जो है ना काम स्टार्ट किया दोबारा से। चले अल्लाह खैर करेगा, मसला नहीं है। आपको उस बंदे का सेटअप भी यूज करके देख लें और ये वाला भी यूज करके देख लें, जो बेस्ट लगे। मतलब तो पैसों के साथ है, हमें तो पैसे कम। नहीं जस्ट मैं आपको वो बताया आपको। नहीं नहीं आपकी बात ठीक है,
आपकी बात क्योंकि मैं जो मेरे नॉलेज में था, फिर मैं वो बात तो फिर करनी थी ना आपसे। नहीं नहीं बनता है आप लोगों का भाई, क्यों नहीं आप करें, हम्म। टेंशन नहीं करें, कोई भी बाबा जी सवाल जो हो। बता रहे हैं बिल्कुल रियल है। वो बाबा जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो लास्ट में ये चौथा आप बता रहे हैं ना, हाँ जी हाँ ये जी कंडीशन है बाबा जी, ये कंडीशन है वो। हाँ वही ना, लास्ट में मिसाल के तौर पे कि वो 5 सेकंड में वो ब्रेक कर दे 5 सेकंड में, लेकिन हमें फिर भी इस लेवल की कंफर्मेशन तो चाहिए ना, या तो वो रिट्रेसमेंट दे इस जगह पे, रिट्रेसमेंट देगा बिल्कुल। अगेन हम करेंगे कंटिन्यू नीचे की तरफ। Yes, अच्छा, रिट्रेसमेंट अगर सर जी जो है ना लेवल तोड़ के अगर वीक वीक ऊपर जाके आती है, बॉडी जो है ना अंदर ही हो, रिट्रेस जो कैंडल फोर्थ पैटर्न में, हाँ लेकिन जो है ना वीक ऊपर चले जाती है, तो कोई उसको भी बात नहीं, रिट्रेसमेंट कोई बात नहीं, सर जी वीक कितनी ऊपर मेरा ना सवाल जाए, है। वीक कितनी ऊपर ना जाए कि वो अच्छा जाके रेड कैंडल को ऊपर से इंगल्फ कर ले इस तरह से। अच्छा नहीं, अगर 70% तक जाएगी हाँ तो रिट्रेसमेंट चलेगा। अगर इसके बराबर तक भी जाए तो टेंशन नहीं है, अच्छा ठीक है। इसको इंगल्फ ना करे, अगर इंगल्फ करेगी तो अगेन वो अपनी इस वीक को रिकवरी करने के लिए जा सकती है मार्केट। सर जी ये जी भी सर। मुमकिन है कि जो रिट्रेसमेंट है वो छोटी छोटी दो कैंडलों में आए सर। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, 2 भी कैंडल एक जगह पे बन सकती हैं, वो भी बना के दिखाता हूँ। जी और नासिर भाई क्या हाल है, बड़े दिनों बाद आए। बिल्कुल जी ठीक फोर्थ ठाक पैटर्न में अल्हम्दुलिल्लाह। नासर भाई चांद हो गए, चांद सब्जी बना चांद दी। होगा जी वो चांद होगा। मैं नहीं ताबियादार सारा सा किथे जाना। बिल्कुल। बाबा जी जी भाई शाहजहान भाई बोले। फोर्थ पैटर्न में सपोज जो ट्रेड वाला कैंडल है, सपोज फेक ब्रेकआउट होके ऊपर गया तो आप ये बोल रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए इस तरह से। ग्रीन कैंडल के बाद में जो रेड कैंडल है ना, हाँ हाँ आप ये बोल रहे हैं करेक्ट, कि ये ग्रीन के बाद अगेन फिर ऊपर चली जाए, हाँ 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 तो हाँ, कोई बात नहीं, चली जाए, सो हम उसके अगेन ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अच्छा हाँ हो मीन जाता है सेलेक्ट कभी नहीं कभार, करने को ऐसा बोल होता रहे। है अक्सर इस जगह हाँ पे ना, मैंने देखा है हो जाता है, अगर हो जाए तो छोड़ दो, ट्रेड नहीं करनी है, ना रिकवरी ट्रेड ना एमटीजी कुछ भी नहीं, वेट करेंगे हम नेक्स्ट ओके पेज और ट्रेड को देखेंगे। ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट अच्छी बनती है ना तो फिर डाउन ही कैंडल आती है, फिर वो जी ग्रीन। रिट्रेसमेंट अगर जिस तरह आपने बनाई है ना वैसे ही आए तो। अच्छा अब ये एक सेटअप है, अब ये देखें, अब हमारा ये लेवल ब्रेक हो चुका है ना, और ये टेस्टेड ब्रेक हुआ है, मतलब कि टेस्ट किया है पहले फिर ब्रेक हुआ है, पहले टेस्ट हुआ है फिर ब्रेक हुआ है, तो अगेन ये हमारी डाउन की ट्रेड है ये वाली, बिल्कुल ठीक है। सर। ये सर जी। अब ऐसा होता है जैसे कि अली भाई ने बोला था ना कि 2 कैंडल छोटी छोटी आ जाए, इस तरह से 2 कैंडल छोटी छोटी आ सकती हैं, वापस जब मार्केट जाएगी ना इसके ऊपर, जी जी इसको टेस्ट करने के लिए तो 2 कैंडलें बन सकती हैं, मुमकिन है, लेकिन हम प्रॉपर इंतजार करेंगे कि ये लेवल पे जाके क्लोजिंग करे, अगर इस जगह पे क्लोजिंग करेगी तो आप इधर से डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते ना, हमें प्रॉपर जी क्लोजिंग चाहिए, प्रॉपर हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो इधर हमारी ये डाउन की ट्रेड होगी, एक तो ये डाउन की ट्रेड होगी क्योंकि ये लेवल ब्रेकआउट हुआ हमारा रियल, ठीक है, ऊपर बिल्कुल वाली ये तो है अगेन। जी जी अब ये देखिए, अब इस चीज को थोड़ा समझें, अब ये देखो मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, अगेन लेवल के अंदर आ गई मार्केट, ठीक है, इस कैंडल पे तो हमने डाउन की ट्रेड की, जो कि इंड्यूसमेंट लेवल है ना हमारा, इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट ने आगे इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन हमने डाउन की ट्रेड की, ठीक है, वो हमारे पास पियर्सिंग लाइन बन गया या इंगल्फिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर बन गया या तो बेरिश इंगल्फिंग बन गया, तो हम अगेन फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, जो कि बताया है पीछे। हाँ तो फिर आती है इस तरह से मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करती है, टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देती है, तो फिर ब्रेकआउट करेगी तो फिर हमारी डाउन की ट्रेड है इस जगह पे, जैसे कि ये बताया है, जी जी सर जी। बस इस जगह पे एरो का निशान नहीं दिया, तो इसलिए इधर हमारी फिर डाउन की ट्रेड होगी, फिर हम अगेन वेट करेंगे, अब ये नहीं है कि अभी इसका रियल ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट बस गई बढ़ गई नीचे चली गई, नहीं, हमें बस एक ही ट्रेड चाहिए, इसने ब्रेकआउट किया, हमने एक ट्रेड की इस जगह पे डाउन की, हमने वेट किया, अगेन क्या करती है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो जब ऊपर ब्रेक कर दे, जैसे कि इस जगह पे इसने ब्रेक नहीं किया, हमने कौन सी ट्रेड की, डाउन की, डाउन। इधर इसने ब्रेक किया तो हमने ऊपर की ट्रेड की, समझ आ गई, जी सर। सर इसने ऊपर नीचे की की तरफ ट्रेड, ब्रेक किया, रियल ब्रेकआउट, हमने डाउन की ट्रेड की, दोबारा ऊपर ब्रेक किया, हमने ऊपर फिर ट्रेड की, सर बाय ऊपर की। की ट्रेड उस टाइम करनी है जब लेवल को इसने टच करना है आगे दोबारा से। हाँ नीचे मार्जिन से, बिल्कुल ये ट्रेड हमारी मार्जिन से होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेड हमारी मार्जिन से होनी चाहिए,
ओके अगेन अब ये देखें, ये जो सेटअप है हमारे पास, अब याद रखें कि इस जगह पे ना ये भी लेवल है हमारे पास और ये वाला भी लेवल है, ये वाला भी लेवल है। अब इस तरह से हमारा 2 दफा ये एक लेवल है ना, ये मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर गई है, इसको टेस्ट करके ऊपर चली गई। इधर बॉडी के साथ टेस्ट हुआ है, वीक के साथ टेस्ट नहीं हुआ। तो जब वापिस आई मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो अगेन हमारी फिर डाउन की ट्रेड होगी। ये सेटअप मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बनता है और दूसरा ये वाला बहुत ज्यादा बनता है। सर ये जो लेवल तो ये तीनों बनते हैं। मैंने इस पे ट्रेड किया है। तो पहले ये हम्म। स्पोर्ट था ना, पहले स्पोर्ट था, लेकिन फिर जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल बन गया। जी ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बाबा जी ये सेकंड पैटर्न है ना, सेकंड पैटर्न में मेरा को एक डाउट है। सपोज आपने बोल रहे कि सेकंड पैटर्न में जो रेड नीचे जाने के टाइम हम ट्रेड लेने के, सपोज ऊपर गए तो ऊपर भी हम ट्रेड ले सकते मार्जिन के साथ, करेक्ट ना? बिल्कुल उसके पहले जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लेवल भी देखना पड़ता है कि सपोज लाइक कंट्रोल वीक के ऊपर जाना मानते हैं, लाइक उसका जो पैरेलल रेड कैंडल है ना, हाँ ये रेड वाला, कैंडल के ऊपर जाना, उसके ऊपर वाला, ये वाला हाँ, और उसका करेक्ट, उसका और उसका पैरेलल ग्रीन, हाँ, उसका देखना पड़ता है क्या? नहीं, टेंशन नहीं, रियल ब्रेकआउट ठीक होगा है, तो आप इसको कंटिन्यू करो। ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी ये एसएमसी का छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इंशाल्लाह हम कल इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आप लोगों को मार्केट के अंदर ये चल के जाके ना स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर चल के ये सिर्फ ये जो अभी जो एंड पे आप देख रहे हैं, मुझे तो पहले नाम भी नहीं आता, ये तो सारे बाबा जी की मेहरबानी है, नाम भी सिखा दी है। जी इंशाल्लाह हम भी सीखेंगे आप तरफ पापा जी से, और इंशाल्लाह काफी कुछ इंशाल्लाह इम्प्रूव हो गया इंशाल्लाह। और ये चीज जेन्युइन बात है बाबा जी, ये बनती ओटीसी में तो बनता ही, ये जो आपने पैटर्न दिखाया तब इसी से रिलेवेंट है, ओटीसी में है यही कुछ। बिल्कुल देखें ये ओटीसी जो है ये अक्स है ना लाइव का, ठीक है, लाइव पे तो कन्फर्म है ना ये चीजें बनती हैं। ओटीसी में कई दफा होता है कि आपको कोई एरर कैंडल मिल जाती है वहां पे, लेकिन लाइव पे ये 100% 99, मैंने इसलिए कहा कि कोई हो सकता है कोई वीक की वजह से, कोई और टेस्ट की वजह से मार्केट आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन 99% काम करती है मार्केट। अब डिपेंड हम पे करता है, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितना ज्यादा एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न को तीसरे पैटर्न को सेव करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंड्यूसमेंट लेवल की। ठीक है, जो कि इंड्यूसमेंट लेवल मैंने आप लोगों को, अच्छा इंड्यूसमेंट लेवल को फाइंड करने का एक और छोटा सा, मैं तो नहीं लगाता हूँ, अगर किसी को नहीं करने आते ना, इधर से इंडिकेटर भी आओ, जिग जैग को इस तरह से 3, ठीक है 3 पे कर दो, नीचे वाला ठीक है, लेकिन ये इस तरह से आप लोग इसकी सेटिंग करो। ठीक है, अब ये देखो मार्केट इधर से डाउन आई, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? इंड्यूसमेंट का। ठीक है, अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट लेवल है, मार्केट गई वापस इसके ऊपर, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन होगी। लेकिन क्या है कि इसने लेवल को ब्रेक नहीं किया था, जस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमने डाउन की ट्रेड ले ली, बस हमने इजीली ट्रेड ले ली। अब मैं आपको, ये तो लेवल के ऊपर बना ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अब ये इधर इंड्यूसमेंट कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट कोई नहीं है, इंड्यूसमेंट के लिए हमें लो जरूर चाहिए। अच्छा जी, अब मैं ये लेवल को ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल, इसको मैंने आगे तक ड्रा कर दिया इस तरह से। मार्केट आई, कितनी देर बाद इसके ऊपर आई, आपको बाय की ट्रेड मिल गई, अगेन फिर आई इसके ऊपर, फिर आपको इसने ट्रेड बाय के लिए दे दी। अब याद रखें इस जगह पे आपका ब्रेकआउट इसने रियल किया है, इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ रियल किया है, लेकिन मार्केट ने नीचे कंटिन्यू नहीं किया, नीचे कंटिन्यू नहीं किया, ऊपर ब्रेक किया है। चलो इस जगह पे डोजी आ गई, इसको तो हम इंडिसीजन काउंट करेंगे क्योंकि डोजी किसी जगह पे भी बन सकती है। ठीक है, मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर गई। ठीक है, ओके, अब हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल ये भी नहीं। ठीक है, ये पड़ा है, लेकिन अभी तक इधर मार्केट नहीं गई। ओके,
ये डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। हम इसके अलावा भी जो है ना, मैं तो इसके अलावा ही यूज करता हूँ, मैं नहीं लगाता ये। अगर आप लोगों ने लगाना हो तो लगा लेना। सेटिंग जिसको ना पता चले मुझे बताना, मैं सेटिंग आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इस और मार्केट में देखो। अच्छा, अब ना एक बात इस जगह पे थोड़ा देखें कि जो अभी हमने, ये हमारे पास लेवल था, ठीक है, ये लेवल था। मार्केट ने क्या किया, इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, वापिस अगेन फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ऊपर कंटिन्यू कर गई। जैसे कि इस जगह पे आप मार्केट ने लेवल ऊपर ब्रेक किया तो आपकी ये वाली कैंडल पे ट्रेड बनती है, जो कि मैंने आप लोगों को मार्जिन के साथ बोला हुआ है। अगर ये कैंडल बड़ी एग्जॉस्ट बन गई है, आप नहीं लेना चाहते तो ट्रेड ना ले, लेकिन इस कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड बनती है। जिसने डायगोनल लेवल टेस्ट किया हुआ, कौन सा? इसी कैंडल जो बता रहे हैं ना, बड़ी कैंडल बनी कौन सा मेरे ख्याल से ये जो 1.307 वाला इसके नीचे ये विक वाली जो कैंडल है, ये वाला ऊपर सर, बड़ी कैंडल के बाद जो, अच्छा ये वाला, हाँ जी, ठीक है। अब ये लेवल का मुझे आप लोग बताएं कि ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? रियल ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो अगेन आप कौन सी ट्रेड करोगे? बाय की सर। ये हमारी बाय की ट्रेड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खींच के आगे लंबा कर देता हूँ इस तरह से। अब मुझे बताएं, मार्केट ने इस लेवल को ऊपर जाने टाइम भी इसको रिस्पेक्ट दी, रियल ब्रेकआउट करने के बाद भी इसको रिस्पेक्ट की, अब वापिस आई इस लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दी, फिर रिस्पेक्ट की, फिर नीचे रियल ब्रेकआउट करके अगेन फिर नीचे इसने रिस्पेक्ट दी, नीचे हमने ट्रेड की विन होगी, अगेन इसने फिर ऊपर कंटिन्यू करके इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन फिर उसने रिस्पेक्ट दी हमारी ट्रेड को। सर जी ये लेवल ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? बस इथों तक ही बस ज्यादा आगे नहीं लेके जाना, बस इतना ही रखना है ना, मतलब कि लेवल टच हो गया ना अगे अपने नाल। सर कोई ज्यादा से ज्यादा ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ, बस इन्नी कोई, ਆਪਾਂ ज्यादा आगे पीछे नहीं जाना। अरे 15-20 लेवल भी होता है ना, एक वन टाइम लेवल जो एक दफा कोई आती है मार्केट, प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, वो लेवल काम नहीं करता। देखो वन टाइम लेवल, ये भी चीजें इनको भी वन टाइम, लेकिन ये भी तो देखना कि वो ब्रेकआउट रियल कर रहे हैं कि फेक कर रहे हैं। हाँ, अब ये जो आपने लेवल ड्रा किया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया, आपने ट्रेड की। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ, थोड़ा सा महीने की जो है ना आपको जो है ना जरूरत है। अब ये देखें आपके पास कैंडल कौन सी आ गई, रेफरेंस 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास कौन सी आ गई, रेफरेंस 2 आ गई, रेफरेंस 2 आ गया। अब ये हमारे पास आ गई रेफरेंस 3, इधर हमने बाय की ट्रेड करनी है। जी सर। नीचे आई मार्केट, नीचे हमें लॉस दे दिया, हमारे लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दिया। अब ये रेफरेंस 3 थी जो हमारे पास, उसकी रिकवरी ट्रेड बाकी है, इसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड करनी है। जी सर। हमारे पास एक प्लस पॉइंट मिल गया कि यार ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग है, जी हमने बाय की ट्रेड की, 2 से 3 कंफर्मेशन के साथ हमारी ये ट्रेड विन हुई है, ठीक है। अगेन अब क्या करती है मार्केट, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, किस तरह से टेस्ट कर, मतलब कि रिट्रेसमेंट देगी। ये रिट्रेसमेंट कैंडल है ना, इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है डाउन की। यस सर। हाँ, डाउन की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। अगेन हमने वेट किया, अगेन फिर ये लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि अगर आपका कोई भी लेवल है ना, मार्केट जाती है ऊपर, इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन फिर इसने डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया। सर इसमें ये भी आ गया ना हम कि डाउन 4 की ट्रेड कैंडल करेंगे। जो एक कैंडल में ही आ गई हैं 4 कैंडल, तो वो इधर से हम डाउन की भी लगा सकते थे वैसे। इसके बाद 4 कैंडल, हाँ जी सर, ये बड़ी कैंडल जो आई है इसने 4 को इनगल्फ भी किया ना, 4 कैंडल को, तो इस तरह चले से आप मेरी हम बात एक सुनो, मैं वो भी समझाता हूँ। जैसे कि इसको समझ लें कि कंट्रोल भी की समझ ले, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब ये रियल ब्रेकआउट है और ये कंट्रोल वीक भी है, रेड आने के चांसेस हैं, ग्रीन जाने के भी चांसेस हैं। यस सर, इधर से फिर इधर हम वेट कर लेंगे, ना करो ट्रेड, ना करो, वेट कर लो। सर अगर ये ग्रीन कैंडल वो जो पीछे ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक कर देती है ना, फिर यहाँ पे रेड के ज्यादा चांसेस थे आने के। इसको ब्रेक कर देती, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जो पीछे वाला लेवल बना हुआ है, वो पीछे ऊपर, हाँ जी ये ऊपर, हाँ जी। हाँ, तो ये डायरेक्ट इस लेवल्स के ऊपर जाती तो फिर तो जहरी सी बात है, 1 2 3 4 5 और ऊपर हमारे पास ये ग्रीन कैंडल भी है,
इसको ब्रेक करती तो अगेन हम इजीली डाउन की ट्रेड करते और ये कैंडल भी इतनी लंबी नीचे आनी थी। यहाँ तब से वो डाउन के ज्यादा चांसेस तो वो तो फेक ब्रेकआउट में आ जाना था। हाँ, फेक ब्रेकआउट में आ जाना था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं लेवल ड्रा करता हूँ इस तरह से, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला करना है तो ये वाला कर लें आप। अब मुझे ये बताएं कि ये लेवल हमारा रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? रियल। ऐसा जो बॉडी के साथ लेवल को उसने ब्रेक करना, वो रियल ब्रेकआउट नहीं होगा सर। अब मेरी आप जो है ना सईद भाई सिर्फ आप बोलेंगे, बाकी ना कोई बोले। अब ये लेवल को टेस्ट किया है इस कैंडल ने? हाँ जी सर, ये एक लेवल टेस्ट हो चुका है? पैटर्न भी बन गया ना, ये तो एक पैटर्न भी बना है थोड़ा। कौन सा? बड़ी एक नहीं, सर वो ये 5 आपस में टाइगर्स। मैच नहीं हो रही। हाँ, मैच मैच होती नहीं तो कर फिर रहे। ठीक थी, ये मैच ही नहीं हो रही आपस में, ठीक है। अच्छा। ऊपर वाली कैंडल छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। ये कम से कम 10% का फर्क होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये तो 50-50 का फर्क है। ये लेवल हाँ आपका टेस्ट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसको हाँ ब्रेक जी किया। ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है? सर, ये तो रियल ही है ना। तो अगेन हम बाय के लिए जाएंगे। इधर तो हमने करनी थी एक डाउन की। रियल ब्रेकआउट के बाद आप डाउन की ट्रेड करेंगे? सर रियल वो फिर भी एक हम रीटेस्ट के लिए करेंगे कि रीटेस्ट या नहीं, वेट बाय करेंगे। टेस्ट हो चुका है ना आपका लेवल, ये टेस्ट नहीं हुआ। ये ग्रीन कैंडल, ये जो हैमर है, इसकी विक आपको नजर नहीं आ रही, जो इस लेवल को टेस्ट कर लिया जिसने? सर वो तो टच हुई है ना, वो ब्रेक तो नहीं था ना किया उसने। वो बाई टच हुई है। नहीं भाई रीटेस्ट हो गया ना। एक मिनट अली भाई, मैं ना सईद भाई के मैं कंफ्यूज दूर करता हूँ। सर, इस जगह पे रीटेस्ट इसने करने- टेस्ट टेस्ट किया है करने कि ब्रेक का किया है? किधर से सर? टेस्ट किया है कि ब्रेक किया है? इधर तो टेस्ट किया है। इसने टेस्ट किया है कि ब्रेक किया है? दो जगह पे सेटअप आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये ठीक हो गया, लेकिन ये ब्रेक करे तब भी हम ट्रेड करेंगे, टेस्ट करे तब भी हम ब्रेक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम फिर बात करें, ठीक है यार। और आप लोगों को कुछ मैंने यार ना, मुझे याद नहीं है, कोई बात थी, मैंने बोला मार्केट में जाऊंगा, मुझे याद दिलाना। किसी ने कुछ सवाल किया था। वो एसएमसी के बारे में सर कह रहे। एसएमसी के बारे में कल की बात है। अच्छा, अब ये देखो, ये आपका लेवल कौन सा है? यार हलवा आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग नहीं मानते बात को। अरे ये फेक है मेरे। अब ये लेवल कौन सा है? इंड्यूसमेंट। मुझे ये लेवल बताओ कौन सा है? सर इंड्यूसमेंट का लेवल है सर, इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट बिल्कुल इंड्यूसमेंट का हमारा लेवल है। इसने डाउन की तरफ ब्रेक किया, ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है? एक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट है। हम इसके ऊपर बाय के लिए ट्रेड करेंगे? जी हाँ सर। फिर इसके ऊपर भी बाय के लिए ट्रेड करेंगे? हाँ बाबा ये गल्फ हुआ है, गल्फ हुए तो फिर भी करेंगे। बताया नहीं हुआ कि गल्फ के ऊपर आपने करना है कि नहीं करना? फेक ब्रेकआउट होने के बाद करना है। फिर से लाइन बनता तब भी करते हैं ना बाबा तब भी करते। अब ये देखो, ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हुआ। रुको, इधर शायद ना समझ आया आप लोगों को ना, मैं कोई और चलता हूँ। हाँ, ये इधर समझ आएगी ना आप लोगों को। ये ब्रेकआउट हुआ, हमने डाउन की ट्रेड की। जी सर। अगेन फिर हमने डाउन की ट्रेड की। जी हाँ। चलो, ये तो हमारा सेलर का सेटअप है। अब ये इसका उल्टा करेंगे हम, ये तो हमारा बायर का सेटअप है, ये वाला। मार्केट ने ब्रेक किया, हमने बाय के लिए ट्रेड की, विन होगी, अगेन फिर हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। मैंने बोला था इंगल्फिंग हो जाए या पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन जाए या डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन जाए, हम ट्रेड करेंगे। अगर इनसाइड बार बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इनसाइड बार का मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% से नीचे ना बने, ठीक है? जी सर। किस किस को समझ आई है? सब चुप है, मुझे लगता है दोबारा क्लास देनी पड़ेगी इस चीज की। नहीं सर समझ आ रही है। आपके सारे स्टूडेंट इस क्लास में चुप है, दो ही सिर्फ बोल रहे हैं। तो वही बोल रहे, मैं तो बस वही देख रहा हूँ कि इस दफा लगता है कि दोबारा सर जी सच्ची गल दसा कि कम मैं थोड़ा जिहा औखा है ते मैं इस वजह तो नहीं बोलदा पिया। हम मौका कोई गल नहीं, बोलोगे तो गलतियां क्लियर होंगी ना, बोलोगे तो गलतियां क्लियर होंगी। अच्छा, ये हमारा लेवल कौन सा है बताओ, क्या नाम है इस लेवल्स का? जी भाई, ये लेवल यार छोटा एक्टिव है, बाकी बड़े सारे सो रहे हैं। ये कौन सा लेवल है? इंड्यूसमेंट लेवल है सर। अच्छा, इंड्यूसमेंट लेवल है। अब आपने इधर बाय के लिए ट्रेड की, लॉस होगी। अभी आपकी रिकवरी ट्रेड है कि नहीं है? रिकवरी ट्रेड है ना? आपने रिकवरी ट्रेड की, विन होगी। आपने अगेन वेट किया, जाके इसने लेवल को टेस्ट करके क्लोजिंग दी,
जी सर, फिर डाउन की सर, इधर आपकी down डाउन की की ट्रेड बनती है? बिल्कुल सर। रीटस बाबा जी, रियल किस किस को नहीं रियल समझ आए टाइप मुझे ऑफ बताओ, मैं चार्ट में उधर जाके दिखाता हूँ। टेंशन नहीं लेनी जिसने यार, जितना मेरे से हुआ मैं तो करूंगा। टेंशन लो ये सेटअप जहन में है कि नहीं है? बिल्कुल सर। बाबा जी मेरा फिर सही। इंटरनेट काम तेरा इंटरनेट ही एक लेके बैग है तेनों। ये सवाल भी अली भाई का ही था, जो 2 कैंडल आती है ना, ये सवाल भी हाँ उनका ही था। चले। मैं सर अब बिल्कुल, मैंने एक तो मेरा एक सेटअप वो रहता है जो मैंने ना आप लोगों को बताया है, और उसके बारे में मैं वो ढूंढ के आप लोगों को। लो जी जी ब्रदर। जी जी ब्रदर। वो जो आपने पहले लेवल लगाया था उधर, अच्छा नहीं एक मिनट अभी रुक जा, मैं ना एक सेटअप देख लूं। अभी पढ़ा है, मैंने बोला कि वो मैं पहले समझा दूं, का वो जवाब मैं समझा दूं। वो कैंडल है ना जो 3 कैंडलों को इनगल्फ कर लेती है ना, बड़ी कैंडल। तो एक ये बना बना होता है हुआ है, ये बना हुआ है सर, तो ये क्या है? ये ये वही बना दिखा रहा हूँ। सर, दूसरी तरफ से भी स्टेम है। एक सेकंड। उल्टा करेंगे तो सर बाहर का होता है। अच्छा जी, अब ये देखो कि ये रेड कैंडल बड़ी बनी, 1 2 3 4 5, साथ में हमारे पास ये रेड कैंडल भी जो ब्रेक इसने की, हमने बाय के लिए ट्रेड की, हमारी विन हो गई। ठीक है, पीछे घुस गया। 1 2 3, 3 कैंडल को इसने ब्रेक किया, हमने डाउन की ट्रेड ली, हमारी विन हो गई। जी अब ये देखें, ये जो है ना, ये इसीलिए नहीं इसने काम किया कि ये देखो इसके 50% से भी नीचे है। कोशिश करें कि ये कम से कम इसके 70-80% तक हो। अब ये देखो इसने काम, इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हालांकि 1 2 3 4 कैंडल को इसने इंगल्फ किया है। हमने ट्रेड क्यों नहीं करनी कि हमारे पास इस जगह पे ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है, जी सर। अगर इसके ऊपर हम काम करेंगे तो ये देखें डोजी बन गई है, ले तो चलो डोजी को तो हम इंडिसीजन काउंट करते हैं फिलहाल के लिए। सर डोजी बड़ी खतरनाक होती है। डोजी बहुत खतरनाक, डोजी पीछे बड़े पहाड़े पे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। डाउन की ट्रेड, डाउन कैंडल आई, अगेन हमने बाय की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। सर बेल्जियो नहीं बैठे हो, आवाज कोई नहीं आ रही। बेल्जियो बैठा आया सी, पता नहीं किधर चला गया, आया सी थोड़े तो पहले। अच्छा अब ये देखो, मैंने बोला था कि ज्यादा कैंडलें भी हो जाएंगी तो मसला नहीं। अब एक ग्रीन कैंडल ने कितनी कैंडलों को इंगल्फ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्लस पॉइंट कि हमारे पास पीछे ग्रीन कैंडल भी है और 80% तक है। इसने इसको ब्रेक किया, अगेन हमने डाउन की ट्रेड की, इजीली हमारी विन हो गई। अच्छा ये सेटअप भी 3 4 दफा का 5 6 दफा दिखा दिया। अब मुझे बताओ किसके बारे में कोई सवाल था किसी का, बोलो। रियल ब्रेकआउट भी पढ़ लिया, इंड्यूसमेंट का जो फेक ब्रेकआउट होता है वो भी पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वेश्चन था वो क्लियर, क्या ये इस पर एनगल्फिंग वाले पर मेरा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। इससे पहले वाला जो सेटअप था ना, चलो हो मैं ये गया ना कह रहा था क्लियर। हाँ 3 बाबा जी, कैंडल है, रेड बाद ग्रीन आई फिर रेड आई, लेकिन सबको एनगल्फ कर लिया सर फिर जी, रिवर्स। ये जो बन रहा है इस पे सर जरा लेवल लगाएं। इसके बाद बाय के लिए कैंडल बननी चाहिए, हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हो रहा है। सर ब्रेक कर रहे हैं सर वो। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। बाबा जी आपने क्लास शुरू होने से पहले बोला था IFC कैंडल का। ओके IFC का। अच्छा अब ये IFC कैंडल बनी, IFC कैंडल ये वही बनी है। अब ये देखो मेरी बात सुनो ना, मैं ये जो IFC कैंडल है ना, ये 4x का कंसेप्ट है, ये 4x का कंसेप्ट है, ना कि ये बाइनरी का। मैंने इसको बाइनरी के अंदर घुसेड़ा हुआ है, ठीक है, बस उसके साथ कैंडल जमा। कौन सी सर? मैं IFC को, ये IFC तो नहीं है। नहीं IFC कैंडल होती है ना, वो तो मैंने उसके साथ पैटर्न जी। जोड़े हुए हैं ना। IFC कैंडल ना नासिर भाई, IFC कैंडल होती है जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। मतलब के बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए वो बड़ी कैंडल बनाते हैं। उसका नाम है मुश्किल सा, इसीलिए जो है ना मुझे नहीं आता, जबान पे नहीं चढ़ता। नहीं मैंने तो IFC कैंडल इसको बड़ी बोलते हैं, है वो कैंडल भाई एक बनती है बोल भी रहा उसके था। नीचे और ऊपर।
हाँ इंस्टीट्यूशनल बाबा जी कैंडल। हाँ अब पता है क्या है? हाँ इंस्टीट्यूशनल इस तरह के ना इसका नाम है। अब इसका चलो 50% नाम जो की होगा ना, करना अब याद रखें, अब काम ये इसका 50% है ना, इसका लेवल मार्क करके रख लो। मार्केट जब इस लेवल के आएगी 50% के ऊपर, आप डाउन की ट्रेड करो, आपकी परफेक्ट विन होगी। लेकिन शर्त यही कि हर बड़ी कैंडल नहीं, हर बड़ी कैंडल नहीं, वो बड़ी कैंडल जो कि इसका 50% मतलब कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था, ये हमारी आईएफसी कैंडल है, ठीक है। हमने इधर बाई के लिए ट्रेड की, सिर्फ सिंगल कैंडल आईएफसी जो है ना फोरेक्स में यूज होती है। अच्छा अब मैं ये मोमेंटम तो इसमें जो आपने पढ़ाया है ना आईएफसी, वो दूसरा एक छोटी दोनों साइडों पे एक ऊपर एक नीचे छोटी छोटी जो कैंडल बनती है सेम प्राइस के सेंटर में बड़ी, बिल्कुल वो तो बहुत ज्यादा काम करती है। और ये जो ग्रीन आपकी ये ऊपर बिल्कुल नजर आ रही है एग्जॉस्ट कैंडल ऊपर वाली, ये बहुत ज्यादा काम करती हैं। बिल्कुल। अच्छा पहली बड़ी कैंडल उसके अंदर तीन छोटी आ जाए। अच्छा अब मैं इनको ना, ये जो आईएफसी के बारे में बात हुई ना, वो मैं इनको ना बताता हूँ। कोई मुझे नजर आया जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया बाबा होगा। जी एक सवाल था मेरा आपसे, जी भाई पीछे जाइए, वो जो इंड्यूसमेंट लेवल था, इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करे या फिर इंड्यूसमेंट लेवल पर आके कैंडल क्लोज हो तो हमें अपनी ट्रेड लेनी है, तो हम टच करके इधर निकल से जाए। हमारी बाय की ट्रेड थी जो कि लॉस हुई है, हमारी रिकवरी ट्रेड भी लॉस हुई है। जी। अब ये तो ये देखना बोला ना मोमेंटम इंड्यूसमेंट स्टार्ट लेवल हुआ, को इसने इसको भी ऊपर जाए। रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब के मोमेंटम एक चल पड़ा है ना इसका। रॉन्ग मोमेंट पे आ गए। ये देखो ना, इसको भी इसने बाबा जी रिस्पेक्ट नहीं दी इस लेवल। मैं पूछ रहा हूँ इंड्यूसमेंट लेवल पे रिजेक्शन सर रेट ये जो कैंडल बन रही है ये ग्रीन बननी चाहिए थी। एक मिनट नासिर भाई, अच्छा क्या क्या कह रहे हैं आप इंड्यूसमेंट लेवल पे? इंड्यूसमेंट लेवल पे अगर रिजेक्शन लेके ऊपर जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं मार्केट नहीं ले सकते। लेवल पे क्लोज ना करें। हाँ नहीं ले सकते, वेट करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं की, अपने नीचे वाले लेवल को रिस्पेक्ट करें, कर सकती जाके है, मोमेंटम कर सकती है, लेकिन आप वेट करें, ट्रेड ना करें। अच्छा अब ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था। अब ये देखेंगे ये कैंडल थी, ये वाली ना बड़ी कैंडल थी जिसने इसका ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब इसका आपने क्या करना है, 50% मार्क कर लेना है। 50% जैसे कि ये इसका 50% है ना, ये वाला, सॉरी लंबा करना था आगे तक। सर जी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेते हैं। अब इसका 50% किधर, ये कैंडल है, इसका 50% यही बनता है ना। जी बाबा जी। मार्केट आई इस लेवल पे, उसने रिवर्स किया है, बिल्कुल सर किया। ठीक है। तो फोरेक्स के अंदर ना पता है क्या होता है, फोरेक्स के अंदर इसका ये एसएल होता है, ये नीचे वाला, ठीक है। और इसका ये सेंटर से एंट्री पॉइंट होता है, और इतने एरिया का इसका एसएल होता है, डबल इसका टीपी होता है, इधर से इधर तक डबल लगा लो, जितना भी बनता है, इधर इतना बनता है शायद डबल, इतना इसका टीपी होता है। अच्छा जी, और इसको कोई आईएफसी कैंडल मुझे कोई नजर आए? ओके सर जी आसान होते कोने से पढ़ाया बस नासिर भाई हाँ डिफेंस किस्मत चंगी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिन्ना बस। सर सानू पढ़ाया है ना साडे वास्ते वही वाधू है। अच्छा विजय के ਸਰ साथ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਵਿਨ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता है बेसिक ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये AMD इसको बोलते हैं, AMD। सर जी नवे नवे नाज पे कढ़ते हैं कि साडा सफर ज्यादा की थी। फोरेक्स दा कांसेप्ट नाजिर भाई। माशाल्लाह। अच्छा जी, कोई कैंडल ऐसी जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये बड़ी कैंडल आई है लेकिन इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, इधर से ही स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। बड़ी कैंडल कोई मिले जो स्ट्रक्चर ब्रेक करे, नहीं इसने भी नहीं किया। चलो ये समझ लो ये कैंडल है। अब ये देखो, इस कैंडल ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, ये बड़ी कैंडल ने, ठीक है। अब इसका हम 50% मार्क करेंगे। ये तो बस इस जो है ना बता रहा हूँ, क्योंकि वो आईएफसी बोलते हैं, मतलब कि कैंडल सिंगल कैंडल होती है ना आईएफसी की। अब नजर ही आ रहा है कि इसके 50% से ग्रीन कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे चलेगी, समझ आ रही?
दादा जी, जी ये लोगों का एसएल इधर एसएल होता है सर मैं आज क्लास च क्यों आ गया वा ते नवा काम दे दिता जी अज नवा काम आया करो नासिर भाई अगर फ्री होंगे तो सर जिन्ने सागे पढ़ाए ने उन्होंने 3 महीने ला के सारे दिमाग च फिक्स कीते ने अज नवा दस दिता जी एक। हाँ अच्छा अब ये कैंडल ने भी स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए हैं ये वाले ये स्ट्रक्चर ब्रेक है ये वाला ब्रेक है अब हम इसका 50% मार्क कर लेंगे इस तरह से ठीक है ये वाला इसका 50% है ये वाला अब जैसे कि 4x का बता रहा हूँ कि 4x का लोगों का एसएल इस जगह पे एसएल है ठीक है इसका ये वाला एसएल है और इधर से नीचे मतलब कि समझ लो सॉरी इधर तक तो नहीं इधर से ही बनता है ना ये तो इधर डबल ये होता है एसएल है तो इधर से समझ लो कि ये इतना इनका डबल टीपी है टीपी हिट किया ये एसएल है इतना इस तरह से रुको मैं ना कोशिश करता हूँ कि पूरी जो है ना बना के दिखाऊं ये हमने लोग इस तरह से ना ये एसएल रखते हैं वो ठीक है ये इसका डबल 1 2 ये इनका होता है बिल्कुल प्रॉपर उधर से ही गई है ये देखो सही है तो ये आईएफसी कैंडल मतलब कि 4x में लोग यूज करते हैं तो बस बाइनरी में तो मैंने जो है ना ये पैटर्न कुछ जेन में ला के ये मैंने ऐड सर ये सर ये आईएफसी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएं सर तो ये तो लगा लो बड़े टाइम फ्रेम पे लगा लो अच्छा ना क्लास में बंद कर लूँ जरा ना रिकॉर्डिंग